हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने हमारे इस चैनल पे सीआरपीसी के लेक्चर्स ऑलरेडी डाल रहे हैं और भी सब्जेक्ट्स भी डाल रहे हैं, आप ज़रूर देखिएगा। और अगर किसी भी टाइप की क्वेरी हो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर किसी को कुछ पूछना है आप कमेंट करें, हम ज़रूर इस पे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमें भी ये कमेंट आया है कि सिविल और क्रिमिनल में फ़र्क क्या होता है, यानी डिफरेंस क्या होता है मैम ये बताइए। इसलिए हम लोग ये वीडियो लेकर के आए हैं कि सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर में डिफरेंस क्या होता है, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। क्योंकि देखिए मेरा मोटो स्पेशली इसलिए इसको बनाना है, जो लॉ स्टूडेंट है आज नहीं तो कल तो जान ही जाएगा, लेकिन जो आम आदमी है, जो आम जनता है, जो नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल स्टूडेंट है, उनको कैसे मालूम चलेगा। तो उनको भी ये मालूम रहे, ये जनरल सी बातें हैं जो सबको मालूम होनी चाहिए। स्पेशली हम लोग इसको इसीलिए ही बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिविल प्रोसीजर और क्रिमिनल प्रोसीजर में डिफरेंस क्या है और ये है क्या। सिविल प्रोसीजर जिसको हम सिविल संहिता हिंदी में कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर जिसे हम दंड संहिता हिंदी में कहते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। कई लोगों को लगता है कि अगर मुझे किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम होगी, मैं केस करूँगा कोर्ट में जा कर के वो केस हो जाएगा। उन्हें ये नहीं मालूम कि उन्हें सिविल कोर्ट जाना है, उन्हें सिविल कोर्ट जाना है, उन्हें क्रिमिनल कोर्ट जाना है। मतलब कि जो स्टूडेंट है उसे मालूम होगा, लेकिन जो आम जनता है उसे डेफिनेटली नहीं मालूम होगा कि उसे किस कोर्ट में जाना है। ये मैं पक्का कह सकती हूँ। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं मालूम होता है। जब तक मैंने लॉ नहीं किया था, जब तक मैंने लॉ की पढ़ाई नहीं की, तब तक मुझे भी सिर्फ कोर्ट मालूम था। क्रिमिनल कोर्ट क्या होते हैं, सिविल कोर्ट क्या होते हैं, तो मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे उसके बाद मालूम चला है। तो चलिए देखिए, सिविल प्रोसीजर में ऐसे केसेस आते हैं जो घरेलू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट राइट। जैसे कि आम लोग जानते होंगे, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी के मामले आप लोग देखते होंगे, इसमें विवाद चल रहा है, इस प्रॉपर्टी में विवाद चल रहा है, ये चल रहा है, तो क्या क्रिमिनल कोर्ट ले जाएंगे? नहीं ना, वो ऐसे मामले सिविल कोर्ट ले जाया जाएगा। अगर मान के चलिए कोई मर्डर का केस है, आप कहाँ जाएंगे? क्रिमिनल कोर्ट जाएंगे। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। मान के चलिए डॉक्टर हैं, ठीक है, आपको प्रॉब्लम हुई है आँख की, क्या आप कान के डॉक्टर के पास जाओगे? नहीं ना, आप आँख के डॉक्टर के पास जाओगे। इसी तरह ये है, अगर आपका सिविल मैटर है तो आप सिविल कोर्ट जाओगे, क्रिमिनल मैटर है तो आप क्रिमिनल कोर्ट जाओगे। ठीक, देखिए जो सिविल प्रोसीजर है उसमें हमारा जो इंडिविजुअल का प्राइवेट राइट इन्फ्रिंज होता है, यानी हमारा जो प्राइवेट राइट है उसे हानि होती है। लेकिन हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर में हमारे पब्लिक राइट इन्फ्रिंज होता है। अब देखिए ये समझते हैं, ऐसे हीनियस टाइप के क्राइम लाइक मर्डर, रेप, थेफ्ट, लूट, डकैती, ये सब हमारे क्रिमिनल मैटर हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे नेग्लिजेंस है, ट्रेसपास है, जो कि सिविल नेचर के होते हैं, वो इस सिविल में आएंगे। ठीक, तो हम लोग सिविल प्रोसीजर में देखते हैं। अब देखिए हम कोर्ट क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें हमारा जो हमारे इशू हुआ है उसे रिजॉल्व किया जाए। अब मान के चलिए हमारी प्रॉपर्टी किसी ने ज़बरदस्ती अपने नाम करा ली है, पर मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा? तो मुझे मेरी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, और जो पैसा लगा है वो पैसा मुझे मिलना चाहिए, यानी कंपनसेशन। तो हमें वो मिलेगा, तो वो मॉनेटरी फॉर्म में होता है, यानी हमें पैसे से हमें कंपनसेशन किया जाएगा। लेकिन एज वेल एज इधर क्रिमिनल कोर्ट में देखा जाए, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर में देखा जाए, तो इसमें पनिशमेंट मिलती है, जो कि जेल यानी कारावास हो सकता है और फाइन भी हो सकता है, साथ साथ दोनों ही लगाया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी मैंने बताया कि हम लोग सिविल केस में सिविल कोर्ट जाएंगे, क्रिमिनल केस में क्रिमिनल कोर्ट जाएंगे। अब क्रिमिनल कोर्ट में फॉर एग्जांपल सेशन कोर्ट होती हैं। देखिए सेशन कोर्ट कौन सी होती हैं, ये सब हम लोग जो लॉ स्टूडेंट है वो ज़्यादा डीप में पढ़ते हैं, और जो मतलब कि जनरल है वो ऐसे आप समझिए सेशन कोर्ट जाते हैं ना। तो
मतलब सेशन कोर्ट भी एक कोर्ट होती है जहाँ पे क्रिमिनल मैटर देखे जाते हैं। और ये जो सिविल का पूरा प्रोसीजर है, देखिए लिखा है सिविल प्रोसीजर, दैट इट मीन्स इसमें प्रोसीजर दिया हुआ है, राइट। मतलब कैसे क्या करना है, क्या कैसे लगेगा, कौन से चार्ज लगेंगे, क्या लगेगा। हम लोगों ने ये इंट्रोडक्शन में पढ़ा है ऑलरेडी। जैसे प्रोसीजर है, अब मतलब प्रोसीजर में क्या होता है कि हम आगे चलेंगे तो हमें डोर ओपन करना है, फिर उसके बाद हमें एक और डोर ओपन करना है, फिर उसके बाद हमें खोल के कॉपी पढ़ना है, ठीक। ये हमारा प्रोसीजर हो गया है ना, तो वही प्रोसीजर है। अब इसको जो बुक है उसकी जो कोड है इसका, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 या ये जो जैसे गवर्न होता है, इसका पूरा नाम द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है। और जो क्रिमिनल कोड है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है। जो ये एक बेयर एक्ट है, ये बुक है जिसमें कि लिखा हुआ है सारे प्रोसीजर क्या कैसे फॉलो होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ने चोरी की है तो उस पर कैसे चार्ज किया जाएगा, उसे कैसे कोर्ट ले जाया जाएगा, उसे कैसे क्या किया जाएगा, वो सब प्रोसीजर दिया हुआ है। और सिविल प्रोसीजर में पार्टी केस को फाइल कर दी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मेरी किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, मैं जाकर के कोर्ट में गई, सर ये देखिए इन्होंने मेरे पे गलत अपना पोजीशन दिया है, मतलब अपना अधिकार लगाया है, ये मेरी प्रॉपर्टी थी, ये अब रह रहे ज़बरदस्ती ज़बरन, तो इसे मेरे को दी जाए। भाई अगर मैंने केस नहीं किया तो भाई कोर्ट जो हमारे जज सर हैं वो हमारा क्या करेंगे, हमें प्रॉपर्टी दिलाएंगे। आइए मैडम आपकी प्रॉपर्टी उन्होंने ले ली है, चलिए मैं आपको दिलाता हूँ। ऐसा तो नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा कि सर ऐसा हुआ है, मुझे मेरी प्रॉपर्टी दिलाई जाए, तब मुझे मेरी प्रॉपर्टी मिलेगी। यहीं पे क्रिमिनल प्रोसीजर में देखा जाएगा। जैसे कि अगर कोई ऐसा विक्टिम है जिसको मान के चलिए रेप का कोई विक्टिम है, ठीक है, अब उसका क्या किया जाएगा, तो जो गवर्नमेंट है वो केस फाइल करती है, एज बिहाफ करती है और उन्हें एक प्लीडर या गवर्नमेंट प्लीडर भी अपॉइंट किया करके देती है। लेकिन एक ऑप्शन होता है विक्टिम के पास, अगर वो चाहे अपने मन का एक वकील भी, मतलब वो अपने मन के भी वकील चूज़ कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करती है। तो अगर देखिए अब इसको कंसाइज कर देते हैं, मतलब देखें सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी जो घरेलू मामले टाइप होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी का है या कुछ ऐसे हैं, तो वो हमारे सिविल हैं। और जो हमारे ऐसे ज़्यादा हीनियस क्राइम्स हैं वो हमारे क्रिमिनल कोर्ट में आते हैं। पर ये हीनियस क्राइम नहीं होते, लेकिन सिविल कोर्ट जो सिविल केसेस हैं उसमें भी कई बार क्रिमिनल केस लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, उसमें मर्डर हो गया, तब तो ये क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा ना। तो इस तरह चीज़ें चेंज होती हैं। तो अगर आपको इसमें डिफरेंस समझ में नहीं, मतलब आपको 100% समझ में आ गया होगा कन्फर्म, लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, हम लोग ज़रूर उसे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करें, और हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।